दोस्तों 3-1 से भारत से सीरीज हारने के बाद एडम मार्क्रम बुरी तरीके से पखला गए। सूर्य कुमार यादव पर हार का ठीकरा तो फोड़ा ही, लेकिन चौथे मैच में बुरी तरीके से रगड़े जाने के बाद सैमसन और तिलक वर्मा पर भी कुछ ऐसे बयान दिए ना इस अटपटे खिलाड़ी ने कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आखिरकार सीरीज में हारने के बाद बिलबिलाते हुए क्या कुछ बोले दोस्तों एडम मार्क्रम, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भारत की सीरीज जीत से आप खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चौथा टी20 मुकाबला जो जोहान्सबर्ग के मैदान में खेला गया, इस इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा और इसकी हेडलाइन में यही लिखा जाएगा कि दो खिलाड़ी आए, पूरी टीम को उड़ाकर ले गए। हम बात करें सैमसन और तिलक वर्मा की। टॉस में खराब चल रही सूर्य कुमार यादव की किस्मत दोस्तों इस बार उनका साथ देती है। टीम टॉस भी जीतती है, वो बैटिंग भी चुनते हैं और बैटिंग चुनने के बाद सैमसन और तिलक वर्मा पूरी टीम को संभाल लेते हैं। क्योंकि एक तरफा दोस्तों सैमसन ने 9 छक्के 6 चौके लगाए अपनी पारी में, तो तिलक वर्मा ने तो कमाल ही कर दिया। 10 छक्के और 9 चौके लगाए और 47 गेंदों में वो 120 रन नाबाद गए। उधर 56 गेंदों में 109 रन सैमसन ने बनाए थे। इन दोनों की तूफानी पार्टनरशिप और पारी के दम पर इंडिया ने 283 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े कर दिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टी20 में हमारा अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। दोस्तों इतने बड़े टारगेट को सेट करने के बाद एक बात तो पक्की थी, वो थी भारत की जीत, जिस पर मोहर लगाई अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने। दोनों ने मिलकर 10 रन पर 4 विकेट उड़ा दिए थे अफ्रीकियों के। अब इससे उनका कॉन्फिडेंस तो टूटा ही, साथ ही जीतने का सपना भी। मिलर ने बीच में 36 रन की एक तूफानी पारी खेली, साथ ही मार्को जेनसन ने भी कुछ शॉट्स दिखाए, लेकिन आज हमने लगभग 125 रन के अंतर से अफ्रीका को हराकर उसके घर में उसे तमाचा मारा है। दोस्तों ये जीत नहीं महाजीत है, जिसके बाद 4 मैचों की सीरीज को हम 3-1 से भी जीते हैं। और इतनी घमासान जीत के बाद ना एक खिलाड़ी बेहद ही परेशान है और गुस्सा भी, एडम मार्क्रम। और दोस्तों मार्क्रम ने अपने होश उड़ाने वाले बयान में हार का ठीकरा भारतीय खिलाड़ियों के सर पर फोड़ते हुए कहा, यकीन नहीं हो रहा कि हमने उसी पिच पर सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करी जहां भारतीय क्रिकेट टीम इतना खतरनाक खेल दिखा गई। आज वाकई में सब कुछ टॉस पर निर्भर करता था। न जाने क्यूरेटर ने क्या भंग खाकर पिच बनाई थी कि पहली इनिंग में पिच सपाटा थी और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों को ही मदद मिल रही थी। आज सूर्य ने टॉस जीता, उनकी किस्मत अच्छी थी, वो पहले बल्लेबाजी ले गए। और अगर हम टॉस जीतते तो हम भी यही करते और हम भी एक अच्छा खासा स्कोर बनाते। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की पारी फेविकोल के जोड़ से कम नहीं थी, एक ऐसा जोड़ जिसे हम तोड़ ही नहीं पाए। और उन दोनों की पारी ने ही इंडियन क्रिकेट टीम का स्कोर बनाने में सबसे ज्यादा मदद भी की है, वरना इंडियन क्रिकेट टीम की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो हमारे आगे इतना बड़ा स्कोर बना दे। खैर वो जीते हैं, हम हारे हैं। दुख इस बात का नहीं कि मैच हार गए, बल्कि दुख इस बात का है कि वर्ल्ड कप भी हम उनके हाथों हारे थे और अब एक सीरीज भी उनके हाथों घर में हार गए हैं। ये लांछन न जाने कब हमारे ऊपर से हटेगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और साथ ही साथ संजू सैमसन को उनके घर में घुसकर एक वक्त पर नानी याद जरूर दिलाएंगे, इस हार का बदला लेंगे। दोस्तों एक तरफ जहां पूरी दुनिया तारीफ कर रही है भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की, इस नए टी20 युग की, वहीं मार्क्रम बुरी तरीके से भड़क रहे हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, सैमसन और तिलक वर्मा में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी सैमसन और तिलक वर्मा को बेहतर खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सैमसन और तिलक वर्मा ने आज धागे खोल कर रख दिए अफ्रीकी टीम के। इतने छक्के चौके लगाए कि गिनती भरी गेंदों में उनके शतक पर शतक बने और रिकॉर्ड भी टूटे। इनके शानदार खतरनाक शतक और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सैमसन और तिलक वर्मा में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला द वेंडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में शुरू हो चुका है और कहना पड़ेगा इस बार शुरुआत की भी शुरुआत भारत के पक्ष में रही। पूरी सीरीज में टॉस हारते आ रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का सिक्का फाइनली उनके पक्ष में उछला। टॉस जीते और उन्होंने बैटिंग भी चुनी। और दोस्तों बल्लेबाजी में तो आजकल टी20 में ओपन कौन कर रहा है आप अच्छे से जानते हैं, शतकवीर खतरनाक संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। और दोस्तों मानना पड़ेगा कि दोनों ने आकर आज ऐसी बैटिंग करी कि लग रहा था कि मुकाबले में 200 नहीं, 250 नहीं, बल्कि 300 रन तक बन सकते हैं। दोस्तों संजू सैमसन क्या करने वाले थे इसका छोटा सा उन्होंने उदाहरण दिया पारी के दूसरे ओवर में।
गेराल्ड कोटजी को छक्का चौका जड़कर उन्होंने 10 रन 2 गेंदों में बनाए थे। उसके बाद तो अभिषेक शर्मा उनसे जुगलबंदी लगाने लगे। मार्को जेनसन को उन्होंने छक्का चढ़ा। इसके बाद दोस्तों चिंपाला नाम के खिलाड़ी को भी सैमसन ने बैक टू बैक छक्का और चौका जड़कर दिखाया। इनफैक्ट दोस्तों 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया और जाते जाते एक छक्का भी जड़ दिया सैमलेना को। और दोस्तों इस ओवर से निकाले उन्होंने 23 रन। हालांकि इसके बाद अभिषेक शर्मा 36 पर आउट हो गए थे, लेकिन सैमसन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, ना ही दूसरे छोर पर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दोस्तों सैमसन ने महाराज को तक नहीं बख्शा, इस बार उनको भी चौके छक्के पेल दिए। इनफैक्ट जब तिलक वर्मा के सामने महाराज आए तो पारी के 9वें ओवर में उन्होंने भी बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। और दोस्तों इसी बीच एक ऐसा छक्का लगाते हैं संजू सैमसन 10वें ओवर की पहली गेंद पर, जो उनका 50 तो पूरा करवाता ही है, साथ ही साथ ये छक्का जाकर एक फैन को लग जाता है। इनफैक्ट दोस्तों संजू सैमसन इतने चार्ज हो चुके थे कि अब उनका शतक कंफर्म माना जा रहा था, क्योंकि पारी का 11वां ओवर खत्म हुआ नहीं था और स्कोरबोर्ड पर हमारे 150 रन लग गए थे। इस बीच सैमसन 5 छक्के 5 चौके जड़कर 300 के स्ट्राइक रेट से 66 रन बना चुके थे और तिलक वर्मा भी 13 में 25 लगाकर उनका जमकर साथ दे रहे थे। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों संजू सैमसन अपनी शतक की गाड़ी पकड़ते, तिलक वर्मा ने तो उन्हें ही पीछे छोड़ दिया। 22 गेंदों में 50 उन्होंने अपना पूरा किया, लेकिन इसके बाद आने वाली 10 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने ऐसी पारी खेली कि इतिहास में इनका नाम आज अमर हो चुका है। 200 तिलक वर्मा ने लिटरली 5 गेंदों के अंदर 26 रन बनाए। जी हाँ, 5 गेंदों में मैक्सिमम 30 रन बनते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने 4 छक्के और 1 चौका भी लगाया। साथ ही इन्हें वाइड के भी रन मिले थे और 5 गेंदों में 26 लगाने के बाद भी ये नहीं रुके। इसके बाद भी जैसे इनका कैच ड्रॉप हुआ, इन्होंने मार्को जेनसन को भी छक्का चौका जड़ दिया। और दोस्तों यकीन मानिए, हम तो इंतजार कर रहे थे कि सैमसन का शतक पूरा होगा। इधर तिलक वर्मा ने 35 गेंदों में अब 93 रन जड़ दिए थे, 9 छक्के 6 चौके लगाकर 270 के स्ट्राइक रेट से। इनफैक्ट संजू सैमसन भी 47 में 93 लगा चुके थे और 17वें ओवर तक हमारी टीम का स्कोर 250 टच कर रहा था। दोस्तों दोनों की बल्लेबाजी ऐसी थी कि सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। और उसके बाद आए वो सुनहरे लम्हे जब इन्होंने दोनों ने बारी बारी अपने अपने शतक पूरे किए। दोस्तों तिलक वर्मा के लिए तो और ज्यादा सेलिब्रेट करने वाला लम्हा था, क्योंकि 22 साल की उम्र में आज उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरा T20 शतक जड़ा है भारत के लिए, और इतना तेज शतक जड़ा कि वो सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में आ गए। और दोस्तों 22 साल की उम्र में तो सैमसन जैसे खिलाड़ी भी ये कारनामा नहीं कर पाए थे। उधर सैमसन ने भी दोस्तों अपना शतक पूरा किया और उन्होंने भी अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 में दूसरा शतक लगाया। दोस्तों संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने भी अपनी पारी में 8 छक्के लगाए थे और आज केवल और केवल T20 में ही उनके 850 रन पूरे हो गए हैं। तिलक वर्मा की बात करें तो दोस्तों 22 साल के तिलक वर्मा ने अपनी इस घमासान शतकीय पारी से भारत के लिए अपने 600 से ज्यादा रन पूरे किए। दोस्तों तिलक वर्मा और सैमसन ने आज समा बांध दिया, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप सभी इनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों सीरीज के पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी तरीके से हारने के बाद ना अब तो रिजवान बौखला चुके हैं और इसमें भी दोस्तों भारत पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक 7 ओवर के मैच में 30 रन जैसे बड़े अंतर से हार कर भी बौखलाए हुए कप्तान रिजवान ने अपने बयान में क्या कहा, उनके इस चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने आएगी तो कौन जीतेगा मैच को नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के घर में जीती पाकिस्तान की टीम को लगता है कि जीत के बाद कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया, इसीलिए पहले T20 मैच में उन्हें लगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा देंगे। लेकिन इस बार तो कुदरत का निजाम उनका या फिर किस्मत का खेल कह लीजिए, सब कुछ उनके विपरीत था। ऑस्ट्रेलिया की टीम और पाकिस्तान के बीच में ये जो मुकाबला हुआ था गाबा के मैदान में, वो 7 ओवर का कर दिया गया बारिश के चलते। लेकिन इन 7 ओवर में ऐसी बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाई जो बड़े से बड़ी टीम पावर प्ले में नहीं कर पाती, वो कारनामा कर दिया। कहने को तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 35 पर 2 विकेट हो गए थे। मैथ्यू शॉट और जैक फ्रेजर 7 और 9 पर आउट हो गए थे। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का नाम तो आपने सुना है ना, ये खिलाड़ी आईपीएल में चले न चले लेकिन आईपीएल से पहले फॉर्म में आने के लिए मशहूर है। 19 गेंदों में 226 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के
5 चौके जड़कर उन्होंने अपनी विस्फोटक पारी से 43 रन बनाए। उधर स्टोइनिस भी 7 गेंदों में 21 रन ठोक गए और 8 में 10 टिम डेविड के थे, यानी कि